हेलो, नमस्कार। आज हम एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में उससे कम से कम 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, उनका इस चैप्टर में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। कभी किसको 100 माने, कब 100 ना माने, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमेशा बनी रहती है। कब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके लोग निकल जाते हैं वो समझ भी नहीं पाते। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और ये ऐसा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस जिस चैप्टर में हमेशा कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर आज तक आपका कंफ्यूजन प्रॉफिट लॉस में दूर नहीं हुआ है या आपने कभी प्रॉफिट लॉस को पढ़ा नहीं है या कुछ भी नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से आज हमारे चैनल के माध्यम से बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वहां से प्रॉफिट लॉस डिस्कस करना शुरू करेंगे हम लोग। और जो टफ से टफ क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिन क्वेश्चंस को आज आप देखकर उसको अवॉइड करके निकल जाते हैं कि नहीं ये तो देख के ही हम नहीं कर पाएंगे, उसको आप न सिर्फ कर पाएंगे बल्कि 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पीछे हमने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया है। और अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और परसेंटेज का चैप्टर पहले पूरा देख लीजिए। उसको पूरा एक एक वीडियोस देख के समझ के फिर हमारे साथ आप प्रॉफिट लॉस पे आइए। प्रॉफिट लॉस का आज जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसमें हम आपको एबीसीडी कह सकते हैं, आपकी प्रॉफिट लॉस के एबीसीडी से स्टार्ट करूंगा और आपको वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल लेवल तक के या किसी अच्छे वनडे एग्जाम्स के एक ऑफिसर कैडर के एग्जाम तक के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या है, प्रॉफिट कब होता है, कब लॉस होता है, प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, लॉस किस बेस पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस पे मेजर किया जाता है, किस पे नहीं किया जाता है, फिर उसके बाद किस तरह से वेट को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन प्रॉफिट लॉस पहला पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमको कुछ टर्म्स समझने होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी कि प्रॉफिट लॉस की टर्मिनोलॉजी आती कहां से है, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट शुरू कहां से होता है और कैसे प्रॉफिट लॉस आप समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है। पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट लॉस। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत आराम से समझेंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं। पहला टर्म्स होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। उसके बाद टर्म्स आता है एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? इसको कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर आप वस्तु बेचते हैं। क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर वस्तु आप खरीदते हैं और विक्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर आप वस्तु बेचते हैं। अब यहीं से क्रय और विक्रय का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहीं से कहानी शुरू होती है प्रॉफिट और लॉस की, लाभ और हानि की। समझ पा रहे हो? यहीं से कहानी शुरू होती है लाभ और हानि की। अगर आप कम पैसे में खरीदे और अधिक पैसे में बेचे तो लाभ। व्यवहारिक सी बात बता रहा हूं कि कम पैसे में खरीदे और अधिक पैसे में बेचे तो लाभ, और अगर जितने पैसे में खरीदा है उससे कम पैसे में बेचे तो हानि होती है। तो सिंपल सा बात है कि लाभ का क्या मतलब है? लाभ का मतलब है एसपी माइनस सीपी, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि एसपी शुड बी ग्रेटर देन सीपी। और अगर लॉस का केस है तो सीपी माइनस एसपी होगा। यहां पे शर्त ये होगी कि सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा। बात समझ आ रही है? यानी अगर हम दोनों को मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस इज अ डिफरेंस ऑफ एसपी और सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ डिफरेंस ऑफ एसपी और सीपी मींस
प्रॉफिट या लॉस जो है, लाभ या हानि जो है, वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है। अगर अंतर धनात्मक है तो लाभ, और अंतर अगर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो लॉस। देखो भाई, जैसे हम बता दें कि ये एसपी और सीपी का क्या है, डिफरेंस। ठीक, लाभ कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा सीपी छोटा होगा। हानि कब होगी, जब सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा। इतनी बात तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो लॉस है, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है। पॉजिटिव तो प्रॉफिट, नेगेटिव तो लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस की कहानी है। इससे आप समझ गए कि आप कैसे निकाल पाएंगे प्रॉफिट लॉस। आपको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दो चीज होनी चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए और विक्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है तो दोनों का जो डिफरेंस है एसपी और सीपी का वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर लॉस होता है तो सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसके बाद बात आती है, हम देखते हैं एक टर्म आपको मिलेगा, मार्क प्राइस और प्रिंट प्राइस। मार्क प्राइस और प्रिंट प्राइस का क्या मतलब है? इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है। अभी हम प्रतिशत की बात बाद में करेंगे कि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले एक एक टर्म्स समझ लेते हैं। अंकित मूल्य क्या है? जैसे भाई कोई दुकानदार लाता है सामान, जितने में लाता है उस पर टैगिंग करता है। मान लो 20-25 रुपए का सामान लाता है तो उस पर मूल्य क्या प्रिंट करता है, 35 रुपए, 30 रुपए, कुछ भी मूल्य प्रिंट कर देगा। तो वो जो मूल्य प्रिंट करता है, जो टैग लगाता है, प्राइस टैग जो होता है, वही प्रिंट प्राइस होता है, जिसको आप कभी कभी वो एमआरपी के टर्म में पढ़ा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के टर्म्स में उस पर लिखा रहता है, और उससे आप उस पर बार्गेनिंग भी करते हैं। इस पे बार्गेनिंग करते हैं। जैसे आप जाते हैं कहीं सामान खरीदने, एकदम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात समझते हैं कि जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि रेट क्या प्रिंट है, हम उसी प्रिंट रेट पे ही बार्गेनिंग करते हैं। हमको तो ये भी नहीं पता कि वस्तु कितने की वो दुकानदार खरीद के लाया है, कितना अधिक प्रिंट कर दिया है। तो हमारे पास जो प्रेजेंट होता है, इस पीपी का मतलब प्रेजेंट प्राइस भी है कि जो हमें दिखाया जाता है। अंकित मूल्य का मतलब जो मूल्य हमें दिखाया जाता है, हम उसी मूल्य पे बार्गेनिंग करते हैं और उसी पे हमको छूट प्राप्त होती है। तो एक बात समझ लीजिए कि अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो क्रय मूल्य के बाद विक्रेता द्वारा उस पर चिपकाया जाता है। क्रय मूल्य के बाद क्रेता द्वारा उस पर चिपकाया जाता है, लेबल किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, टैग किया जाता है, वो क्या है, अंकित मूल्य है। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, छूट किस पे आप लेते हैं, छूट हमेशा और हमेशा प्रिंट प्राइस पे ऑफर किया जाता है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, ये सब बेसिक्स सी बातें हैं। आप कुछ लोग जानते भी होंगे ये बातें, लेकिन मैंने ये कहा कि जो नहीं जानते हैं वो भी मेरे साथ आज स्टार्ट कर सकते हैं, और ये पूरा चैप्टर खत्म होते होते प्रॉफिट लॉस में वो मास्टर हो जाएंगे, ये गारंटी। ठीक है, तो ये आपको डिस्काउंट कहां पे मिलेगा, ध्यान रखना। डिस्काउंट कहां पे मिलेगा, हमेशा और हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पे मिलेगा, प्रिंट प्राइस पे मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, ये प्रॉफिट और लॉस जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, हम प्रॉफिट और लॉस में किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है ना भाई। सीपी के ही तो सापेक्ष कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रय मूल्य के सापेक्ष। क्रय मूल्य से अधिक में बेचा तो लाभ, और क्रय मूल्य से कम में बेचा तो हानि। तो बेस क्या है, सीपी है। तो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हम सीपी पे करते हैं, डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम प्रिंट प्राइस पे करते हैं। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है, इतनी बात तो समझ रहे हैं आप। अब बात आती है कि परसेंटेज क्या होता है। अब इतना तो कहानी प्रॉफिट लॉस का एक प्रैक्टिकल कहानी है। अब प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का क्या रोल है, या डिस्काउंट में परसेंटेज का क्या रोल है, वो समझ लेते हैं। रोल ऑफ परसेंटेज, रोल ऑफ परसेंटेज इन प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत नहीं, देखो जैसे किसी ने कह दिया कि परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट का लॉस हुआ, या कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर हुआ। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी बात समझ लो कि मान लो अगर आपको दे दिया कि किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए है और दे दिया एसपी 110 रुपए है, अब पूछ लिया आपसे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप तुरंत बोल देंगे कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का। प्रॉफिट 10 का हुआ। आप
आपसे किसी ने कहा कि 100 रुपए का सामान खरीदा गया और 110 रुपए में बेचा गया, तो क्या लाभ हुआ? तो आपने बता दिया 10 रुपए का लाभ हुआ। एक कोई टेक्निकल टाइप का आदमी आ गया, गणित पढ़ने वाला, ज्यादा गणित के साथ, तो पूछा भैया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, जैसा आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करके बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यानी यही तो प्रॉफिट है, अपॉन सीपी इंटू 100। आप देखो हमने आपको लास्ट में क्या बताया था, एसपी माइनस सीपी क्या होता है? देखो एसपी माइनस सीपी, यहां से समझो एसपी माइनस सीपी क्या है। एसपी माइनस सीपी ये है, एसपी माइनस सीपी क्या है? ये। और ये एसपी माइनस सीपी क्या है? प्रॉफिट है। यानी आप ये कह सकते हैं इस पेज पर, अगले पेज पे आप ये कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी का मतलब ही है, ये प्रॉफिट परसेंट हम निकाल रहे हैं गुरु। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 10 का। सीपी कितना है? 100 गुणित 100। 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रॉफिट कितना परसेंट कितना हो जाएगा? 10%। तो हम यहां से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो वीडियो को रोक के समझिए बात को, और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको बात मेरी नहीं समझ में आई। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कोई डाउट इस बात तक, यहां तक कोई दिक्कत? एक नंबर फॉर्मूला, मैंने पहला फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरह से बात आती है लॉस की। लॉस क्या होता है? लॉस ऐसे ही हो जाता है कि लॉस परसेंट इज इक्वल, अब किसी ने कहा आपसे कि 100 रुपए का सामान, किसी ने आपसे ये कह दिया कि 100 रुपए का सामान हम 90 रुपए में बेचेंगे, हम 90 रुपए में बेच रहे हैं। तो अब इसको आप लेके आ जाइए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? आप सीधा सीधा कहोगे नहीं भैया ये तो लॉस है। क्या लॉस है? तो लॉस है 10 रुपए का। अब कोई पूछे कि लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, जैसे क्या हो गया, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो कितना हो गया? लॉस 10 का बाई सीपी 100 इंटू 100, यहाँ 10% का लॉस हो गया। ये 10% का लॉस है। अब इसका एक मतलब समझ रहे हो क्या? क्या मतलब समझ रहे हो? देखो क्या परिस्थितियां थी, जब प्रॉफिट निकाला तब भी सीपी 100 था, और जब लॉस निकाला तब भी सीपी 100 है। इट मींस 100 बेस है, यानी सीपी बेस है। और एक बात और समझो, एक बहुत जो बड़ी बात आपने गौर नहीं की शायद, मैं उसको आपको दिखा दूं कि क्या है वो मामला। देखो दोस्त, ये था कि सीपी 100 था एक बार, सीपी 100 था और एसपी कितना था? 110 था। तो क्या हो रहा था? प्रॉफिट। क्या हो रहा था? प्रॉफिट। और यही जब सीपी 100 था और एसपी 90 हो गया, तो क्या हो रहा था? लॉस। क्या हो रहा था? लॉस। बात समझ रहे हो? सीपी तो दोनों में सेम है, सीपी तो दोनों में सेम है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस हो गया और लॉस हुआ तो 100 माइनस। इस बात को हमेशा याद रख लो, इसको दिमाग में बैठा लो कि प्रॉफिट मींस 100 प्लस और लॉस मींस 100 माइनस, बिकॉज 100 इज अ बेस ऑफ परसेंटेज। और जब भी हम किसी भी लाभ या हानि की गणना प्रतिशत में करेंगे तो बेस 100 होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस होगा, और जब लॉस होगा तो 100 माइनस होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत? हो सकता है थोड़ी बात तेज में पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको एक बार वीडियो को बैक करके फिर से समझ लीजिएगा। और अगर फिर भी बात नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिटन भेज दूंगा और आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बात आती है डिस्काउंट की। अब बात कर लेते हैं हम डिस्काउंट की, बात कर लेते हैं डिस्काउंट क्या करेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को डिस्काउंट डिस्कस करने के लिए, राइट ना? तो डिस्काउंट कैसे डिस्कस कर पाओगे? देख लो, देखो डिस्काउंट क्या होता है यही समझ लेते हैं हम। ठीक है, डिस्काउंट क्या होगा? देखो डिस्काउंट का मतलब क्या है? छूट। मान लो कोई सीपी लिया 100 रुपए में,
या सीपी का कोई मतलब नहीं है। हाँ चलो, 100 रुपए का कोई सामान लिया, ला के इस पे प्रिंट कर दिया 150 रुपए। तो ग्रुप कितना फायदा पा रहा है, यहां से प्रॉफिट आ रहा है ना, 50 रुपए ज्यादा प्रिंट कर दिया। लेकिन अब आप पहुंचे तो आदत है 150 का सामान 10 रुपया छोड़ो, 20 रुपया छोड़ो, तो हम दुकानदार से, वो दुकानदार भी जानते हैं कि आप आएंगे तो छुड़वाएंगे, इसीलिए वो 150 रुपए लिख दिया। अब 150 रुपया लिख दिया तो 50 रुपया तो छुड़ाओगे नहीं भाई, उसको भी तो कुछ चाहिए ना। तो क्या करेगा वो, 150 रुपया प्रिंट कर दिया, 150 रुपया प्रिंट कर दिया, और इस 150 रुपया प्रिंट करने के कारण, 150 रुपया प्रिंट करने के कारण उसको कितना प्रॉफिट होगा, 50 रुपए का प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन अब आप उसके प्रॉफिट में बार्गेनिंग कर रहे हैं, उसके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। आपने कह दिया कि नहीं भाई हमको जो है छूट दो, तो उसने कहा कि चलो अच्छा ठीक है 20 रुपया कम दे दो। तो 20 रुपया कम दिया आपने, तो कितने में बेचा उसने, 130 रुपए में बेचा, 130 रुपए में बेचा, ठीक है ना। या चलो ठीक है, चल तो ये एसपी और सीपी देखो, 100 में खरीदा था, 30 में बेचा, यानी 30 रुपए का प्रॉफिट पा लिया, 30 रुपए का प्रॉफिट पा लिया। और यहाँ 150 लिखा था, 130 में दिया, तो 20 रुपया का छूट हो गया, छूट 20 रुपया और लाभ 30 रुपया। बात क्लियर है। अब यही कोई पूछ ले आपसे कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत, 100 का 130 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, 30 बटा 100 गुणे 100 बराबर 30% का प्रॉफिट है। और किसी ने पूछ लिया अरे भैया ये बताओ कि डिस्काउंट क्या परसेंट मिला तुमको, तो डिस्काउंट 20 मिला है। देखो डिस्काउंट 20 मिला है, डिस्काउंट 20 मिला है कितने पे, 150 पे, तो बोले 100, 50 दूनी 150 या 150, 40 बटा 3%, 40 बटा 3 का मतलब हो जाएगा आपका 11, 12, 36, 13, 39, 13 सही 1/3%। ये डिस्काउंट है आपका, ये डिस्काउंट है। इतनी बात में कोई तकलीफ है, इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, इतनी बात में कोई दिक्कत है, नहीं है। तो अब हमने इतनी जितनी बात पूरी डिस्कस की, इसका पूरा एक समरी बना ले, इसको पूरा समरी बना ले। चलो ठीक, समरी बना लेते हैं। क्या समरी बना सकते हैं, यहां से देखो, यहां से इस पे समरी बना लेते हैं। हमने जो जो सीखा उसकी एक समरी बना लेते हैं, और वो समरी ये होगी। प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आप विश्वास मानिए, प्रॉफिट लॉस का पूरा वीडियोस पढ़ने के बाद प्रॉफिट और लॉस में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मुझे पता है कि अधिकांश स्टूडेंट्स प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर्स में फंस जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता, इसलिए वो क्वेश्चन को छोड़ के भागने के मिजाज में हो जाते हैं। आज के बाद प्रॉफिट लॉस का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबसे मुलाकात करनी है, सबकी खबर लेनी है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो दो पढ़ा, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सीपी एसपी ये सब समझ लिया। प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक, या यूं कह लीजिए कि एसपी और सीपी का डिफरेंस पॉजिटिव हो। लॉस क्या होता है, लॉस हमने पढ़ लिया सीपी माइनस एसपी। डिस्काउंट हमने क्या पढ़ लिया कि डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट भी देख लेते हैं क्या है। डिस्काउंट क्या हो गया, अंकित मूल्य, डिस्काउंट जो होगा छूट, छूट अंकित मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, एमपी और एसपी का डिफरेंस है ये डिस्काउंट, ठीक है ना। जितने में जितना अंकित है, जितने में बेचा उसका। अब बात होती है चौथे नंबर पे आता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट है आपका, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इन 200। और पांचवा नंबर लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इन 200। और हमने एक और चीज पढ़ा था, वो 6 नंबर पढ़ा था, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस या प्रिंट प्राइस इनटू 100।
इतना सा कॉन्सेप्ट हमने 6 पॉइंट्स आपके साथ बेसिक पॉइंट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्कस किए। अब इसके बाद जो भी टेक्निकल इश्यूज या जो भी टेक्निकल ट्रिक्स या टेक्निकल प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी प्रॉफिट लॉस में, वो थ्रू क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएंगे और देखते जाएंगे। ये 6 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिससे प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इतनी बात को 2 बार 3 बार देख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। और एक महत्वपूर्ण चीज छोड़ रहा हूं मैं, इसको जरूर समझ लीजिएगा। जो इतने से एक बात बहुत समझ के आती है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब ऑलवेज बी 100 प्लस एंड लॉस का मतलब होता है ऑलवेज बी 100 माइनस। इज इट क्लियर? सारा चीज क्लियर है, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला ही सवाल है कि एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम। आसान सा सवाल है, राइट ना? क्या सवाल है? हमको दे रहा है कि 25 में खरीदता है। देखो थोड़ा सा समझो, ये 25 रुपए में खरीद रहा है तो ये क्या है? सीपी है। और कितने में बेच रहा है? 30 रुपए में बेचता है, तो ये एसपी है। क्या है भाई, कौन बड़ा है? सीपी की एसपी? सीपी बड़ा है। तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा दोस्त? प्रॉफिट कितने का होगा? ये देखो, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। अब कह रहा है नहीं, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो कितना हो गया? 5 बटा सीपी 25 इंटू 100। और 25 से 100 को काटोगे 4 बार और ये 5 के ये 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सवाल, बेसिक सा सवाल है। क्योंकि बेसिक डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिक सा सवाल है, और बेसिक को इसी तरह से हम क्लियर करते जाएंगे कि किस तरह से हम छोटे छोटे सवालों से आगे बढ़ेंगे, ताकि जिनको भी प्रॉफिट लॉस का एबीसीडी भी नहीं पता है हम उनको भी लेके चलेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। ये चैप्टर खत्म होते होते जो भी 6 7 8 10 वीडियो में खत्म हो पाएगा, प्रॉफिट लॉस में आपको मास्टर बना देना है मुझको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक लड़का एक पुस्तक 25 रुपए में खरीदता है और 20 में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत। देख रहे हो आप, बहुत बेसिक बेसिक से सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए। कह रहे हैं, बहुत सिंपल से सवाल कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक लड़का 25 रुपए में खरीदता है। देखो खरीद रहा है 25 में, तो कितना है? ये सीपी है। और बेच कितने में रहा है? 20 में। ये एसपी है। कौन बड़ा है? सीपी बड़ा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? ये केस होगा लॉस का। ये केस लॉस का है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट इज इक्वल टू, अभी जस्ट आप डिस्कस किए हो मेरे साथ कि लॉस परसेंट क्या होता है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, भरत कैमरा को चेक। ठीक है, सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 5 हो गया। और 5 बाई सीपी कितना हो गया? 25 इंटू 100। 25 से ये कितनी बार कट गया? 25 से ये 4 बार कट गया और 4 पंजे 20% का ये लॉस, 20% लॉस। कोई तकलीफ है भाई? कर लोगे ना? ठीक है, बेसिक सा सवाल है। अगला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल देखते हैं कि लकी 20 दर्जन खिलौने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। लकी 20 दर्जन खिलौने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और प्रत्येक को 33 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, ठीक है, प्रति खिलौना बेचता है 20 दर्जन खिलौने 375 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो और एसपी 33 में बेचता है, तो सॉरी, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक यहाँ पे एरर है कि 20 दर्जन नहीं है, ये एक होगा। ये जो है, 20 दर्जन खिलौने नहीं, एक दर्जन, राइट ना?
तब ये हो पाएगा, क्योंकि यहाँ प्रत्येक खिलौने को 33 में बेच रहा है। तो 1 दर्जन खिलौना, यानी 1 दर्जन मतलब 12 खिलौने 375 रुपए में खरीदता है। तो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बताओ। एसपी हो जाएगा, सॉरी सीपी कितना हो जाएगा, 375 के बटा 12। 1 दर्जन में कितने खिलौने, 12। इसका रेट आ जाएगा 31.25। ये सीपी है दोस्तों। और एसपी आपको पता है 33 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा ना, कौन बढ़ा, एसपी बढ़ा कि सीपी बढ़ा, एसपी बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। कोई दिक्कत, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी कितना हो गया, 33 माइनस 31.25 अपॉन 31.25 इंटू 100। इसको आराम से हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमको 1.75 अपॉन 31.25 इंटू 100। अब देखो ये 1.2 ये 2 खत्म हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर आ जाता है 5.6%। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। 25 से काटना इसको, 25 से 7 का कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ठीक है। ये 5.6% आ जाएगा लाभ। ये क्या है, प्रॉफिट है। कोई तकलीफ हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। अगला सवाल है, एक दुकानदार 100 अंडे 1.2 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदता है। ट्रांसपोर्ट में 4 अंडे खराब हो जाते हैं। दुकानदार शेष अंडे 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब बहुत सिंपल, इसको देखो और समझो कैसे कर पाओगे। कह रहा है कि एक दुकानदार है, सीधा साधा बेचारा दुकानदार है, 4 अंडा भी खराब हो गया उसका। 100 अंडे, सीपी कितना है, 100 अंडे खरीद रहा है, किस रेट से, 1.20 यानी 120 रुपए। बार बार ब्लिंक कर रहा है, डाउन हो रहा है, ये ठीक है, 120 चेक करना जैसा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में 4 अंडे खराब हो जाते हैं। दुकानदार शेष अंडे 15 रुपए प्रति दर्जन, तो शेष अंडा बचा कितना उसके पास, 4 खराब हो गया तो 96 बचा। और 96 में क्या है दर्जन, 12/96, 8 रुपया, 8 दर्जन उसके पास, 15 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी 120। यही क्या है, ये एसपी है गुरु। तो यहाँ तो एसपी और सीपी सेम हो गया, यहाँ एसपी और सीपी सेम हो गया, 120। अब देख लो, सीपी भी कितना मिला तुमको, 120, और एसपी भी कितना मिला, 120। मीन्स आप कह सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने में खरीदा था उतने में ही बेचा, कोई लाभ या हानि नहीं हुई। ठीक है ना, समझो बात को। 100 अंडे खरीदा था भाई, 100 अंडे 1.20 के रेट से खरीदा था, 1 रुपए 20 पैसे का एक अंडा खरीदा था। कौन सा जमाना था मेरा, हम लोग नहीं थे उस टाइम जब इतना सस्ता था अंडा। तो 120 रुपए में 100 अंडे मिले। अभी 120 रुपए में कितना अंडा मिलेगा हमको, लगता है 15 अंडा मिलेगा। और उसके बाद 4 अंडे खराब हो गए तो 96 अंडे बचे। अब बच्चा 96 अंडे बचे और दर्जन में 15 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। नहीं, अब हम उसको 12 से भाग देने से अच्छा है कि 96 को 12 से भाग दे लो, 8 दर्जन हुए और 15 रुपए प्रति दर्जन, 15/120 ना। तो 120 में खरीदा था और 120 में बेच दिया। ये मामला है नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। गणित को एंजॉय करो यार, मैथ्स को एंजॉय करके पढ़ो एकदम मस्ती से, ठीक है। अगला सवाल, विरल एक कंप्यूटर 47,000 रुपए में खरीदता है, उसे 45,800 में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सीधा सीधा इसमें लाभ और हानि क्या है, सीधा दिख रहा है हानि ही हानि है। 47,000 का खरीदा था, 45,800 में बेच दिया, 1200 रुपए का लॉस है। देखो देखो, प्रतिशत में पूछ रहा है, निकाल लेंगे प्रतिशत। लेकिन ये क्या बात हुई कि हानि और लाभ, हानि लाभ के अलावा सवाल ही नहीं है, सिर्फ हानि है। इसको कंफ्यूज मत होना। देखो क्या दे रहे हैं आपको, आपको दे रहे हैं ये कि सीपी कितना हो गया, सीपी दे रहे हैं 47,000, एसपी कितना दे रहे हैं
एसपी दे रहे हैं ये आपको कितना 45,800। तो आपका डिफरेंस कितना हो गया ये बताओ, जरा सा अंतर बताओ क्या हो गया। अंतर आपका हो गया जो, अब अंतर क्या है, सीपी बड़ा है। यहाँ पे क्या मामला है, यहाँ पे मामला क्या है ये बताओ। यहाँ मामला ये है कि सीपी, यहाँ पे मामला ये है कि सीपी ग्रेटर देन है एसपी। सीपी में से एसपी घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। और ये लॉस कितना होगा, लॉस हो गया आपको 200 इधर और कितना 6 में से 5 के 1200। अब लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस 1200 बाई सीपी, सीपी कितना था 47,000 और गुणे 100, गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे, डबल जीरो से खत्म, ये जीरो एक जीरो से खत्म, 120 बटा 47, 120 बटा 47 यानी 2 सही 26 बटा 47%। खतरनाक आंसर है यार, इतना खतरनाक आंसर नहीं आता। ठीक है, 120 बटा 47, 2 सही 26 बटा 47, ये कितना है, इतना परसेंट को लॉस है भाई। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला सवाल बहुत सिंपल सा है कि एक व्यापारी 200 क्विंटल में 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। वह 10,000 रुपए की राशि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज पर खर्च करता है। यदि वह 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर आपको व्यापारी मिलेंगे इस तरह से बेचने वाले, जो अपना ट्रांसपोर्ट भी बता दे रहे हैं, स्टोरेज खर्च भी बता दे रहे हैं। कुछ ऐसे व्यापारी भी मिलेंगे आगे आपको, जो पूरा का पूरा आपको देना 1000 ग्राम दे देंगे 700 ग्राम, वहां से भी प्रॉफिट ले लेंगे और सामान का मूल्य बढ़ा के भी, अंकित मूल्य बढ़ा के प्रॉफिट ले लेंगे, डबल डबल प्रॉफिट ले लेंगे आपसे। ठीक है, वहां आप चक्कर खा जाएंगे। खैर, वहां तक पहुंचने से पहले इतनी सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप डिस्कस किए रहेंगे, समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सीधे साधे लोग मिल रहे हैं, आगे टेढ़े मेढ़े लोग मिलेंगे, तो सीधे साधे से निपटे रहेंगे तो टेढ़े मेढ़े से भी निपट लेंगे। देखो 200 क्विंटल, ठीक है, 200 क्विंटल का क्या मतलब होता है भाई, और 1200 रुपए प्रति क्विंटल। तो देखो 200 क्विंटल, सीपी क्या है, सीपी है 200 क्विंटल और 1200 रुपए प्रति क्विंटल, यानी इनका एक तो मामला होगा कि 12 दूनी 24 के आगे 4 जीरो, 2,40,000। इसके बाद इन्होंने क्या खर्च किया है, इन्होंने खर्च किया है 10,000 रुपए की राशि ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। तो 10,000 और इसमें सीपी में जुड़ेगा। देखो जो खर्च करते हो आप, वस्तु बेचने कस्टमर को देने तक जितना खर्च है वो सब आपका कास्ट प्राइस है। कस्टमर को देने तक, लास्ट डिलीवरी तक जो कुछ भी खर्च है वो सब आपका सीपी है, क्रय मूल्य है। 2,40,000 में खरीदा था, 10,000 रुपया ट्रांसपोर्ट स्टोरेज में खर्च कर दिया, यानी कुल आपका सीपी हो गया 2,50,000। कोई तकलीफ है। अब कह रहा है कि वो 13 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो एसपी कितना हो गया 200 क्विंटल। 200 क्विंटल का मतलब कितना है भाई, 200 क्विंटल का मतलब 200 ये, और 13 रुपए प्रति किलोग्राम का मतलब 1300 रुपया प्रति क्विंटल। तो 13 दूनी 26, 2,60,000। अब भैया ये एसपी आ गया ना गुरु, एसपी आ गया, सीपी आ गया, तो यहां से एसपी सीपी में कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है, यानी प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो कितने का प्रॉफिट है ये देख लो। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये हो गया 10,000। और 10,000 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, ध्यान देना कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 10,000 अपॉन से सीपी 2.5 लाख इंटू 100। तो ये डबल जीरो से काट के, इसका भी 2 जीरो, इसके भी 2 जीरो से काट गया, और ये 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कितना प्रॉफिट हो गया दोस्त, 4% का प्रॉफिट है, 4% का प्रॉफिट है। इतनी बात में कोई दिक्कत है, इतनी बात में कोई दिक्कत, आराम से सवाल को समझो। फिर से बता दे रहा हूं, 200 क्विंटल 112 रुपए प्रति क्विंटल, 2,40,000 रुपया, 10,000 रुपया स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, कुल खर्च 2,50,000 रुपए। अब बेच रहा है 13 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कुल क्या हो गया रेट प्रति क्विंटल 1,300 रुपए प्रति क्विंटल। 200 क्विंटल को 1,300 रुपए प्रति क्विंटल की रेट से बेचोगे तो 2,60,000 पाओगे। ये 2.5 लाख रुपए आपका सीपी हो गया, 2,60,000 रुपए आपका एसपी हो गया, 2.5 लाख रुपए आपका क्रय मूल्य, 2,60,000 क्रय मूल्य, अंतर 10,000। ये क्या है, प्रॉफिट है। क्या है,
प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट अभी डिस्कस किया कि प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100 4% का प्रॉफिट। अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक कलर टीवी 23,520 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, लॉस। अब वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, कौन सा? लॉस मींस 100 माइनस प्रॉफिट मींस 100 प्लस। इज इट क्लियर? तो देखो कह रहे हैं कि कलर टीवी है भैया, और एक बात ध्यान रखना, सीपी हमेशा क्या होता है? ऑलवेज भी 100%। थोड़ा सा समझ लो, सीपी भी सीपी पर ही तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऊपर लॉस नीचे प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, और सीपी 100। इसीलिए तो कह रहा हूं कि प्रॉफिट 100 प्लस लॉस 100 माइनस। क्लियर ना? समझो। अब क्या कह रहे हैं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि 23,000 में बेच रहे हैं, 23,520 रुपए में, तो 4% की हानि हो रही है, यानी मिल कितना रहा है? 96%। ये बात समझने में दिक्कत है? हम छोटे थे तो इसमें हमको भी दिक्कत होती, तुमको भी दिक्कत होती होगी, सही से बताना। अगर दिक्कत है तो फिर से समझो। अगर भाई सीपी आपका 100 है, ध्यान दो जरा सा, 100 है, अगर सीपी 100 है तो लॉस आपका अगर कितना दे रहा है? 4 है, तो भैया एसपी तो 96 ही ना होगा, इसमें क्या डाउट यार? ठीक, तो ये 96% क्या है? 23,520 है। तो पूछ क्या रहा है कि टीवी को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 8% का लाभ। अब प्रॉफिट चाहिए कितना? 8%। प्रॉफिट क्या होता है? 100 प्लस, तो 100 प्लस 8 108, तो 96%, 96% अगर कितना है 23,520, तो 108% कितना होगा? बस यही निकालना है अपने को। 23,520 बटा 96 इंटू 100। इसको आप जब सिंपल सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 26,460। सॉल्व कर लीजिएगा, कट जाएगा आपको, और ये हो जाएगा 26,400। ठीक है, 26,400 बाई 96, 460। ये क्या हो जाएगा? 8% प्रॉफिट के साथ एसपी। क्लियर है? जंप लग रहा है ना? एक बहुत इजी क्वेश्चन चला था, कुछ जंप टाइप का, कोई जंप नहीं हुआ है, फिर से समझ लो। ठीक है, जंप नहीं हुआ है। देखो जो बताया था वही बता रहा हूं बार बार। 23,520 रुपया में बेचा तो 4% का लॉस हुआ, तो 96% पाया। कह रहा है कि 96% अगर इतने के इक्वल है तो 108%, यानी 8% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना रिटर्न चाहिए आपको? 108%। 108% कितना होगा? 100। प्रॉफिट क्या है? जो 100 से ज्यादा होगा वो प्रॉफिट है, जो 100 से कम होगा वो लॉस है। 100 से 4% कम 96, लॉस है 4% का। 100 से 8% ज्यादा 108%, 100 से 8% ज्यादा 8% प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार द्वारा 11 पुस्तकें 10 रुपए की दर से खरीदी जाती हैं और 10 पुस्तकें 11 रुपए की दर से बेची जाती हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करना चाहते हो? लिख के कि बिना पेन पेपर? बिना पेन पेपर। देख कैसे कर सकते हो बिना पेन पेपर? भाई देखो, मजेदार कॉन्सेप्ट है, समझ लो, बड़ा काम देगा तुम्हें एग्जाम में। कैसे? देखो, एक दुकानदार 11 पुस्तक 10 रुपए की दर से खरीदता है। ध्यान देना जरा, खरीदने वाली कहानी है दोस्त। खरीदने में कितना रुपया खर्च किया? 10 रुपया। और 10 पुस्तकें 11 रुपए में की दर से बेचता है, 11 की दर से बेचता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 10 पुस्तकें 11 की दर से बेचता है। चलो ठीक, ये 11 रुपया, ये 10 रुपया। अगर हम यहाँ पे 11 से गुणा कर दें और यहाँ 10 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 110 रुपया। ये भी हो जाएगा और 110 रुपया ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर कर लें। यहाँ पे क्या करें? 10 से, इस यहाँ पे 11 से गुणा कर लें और यहाँ 10 से गुणा कर लें। ठीक, अब मामला पुस्तकों का बचा। यहाँ पुस्तकें कितने से गुणा की हुई? 11 से। 121 पुस्तकें हो जाएंगी, और यहाँ पे कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? 100 पुस्तक। मूल्य बराबर हो गया। अब पुस्तकों का अंतर है, इस जितने में 121 खरीदा था
उतने में 100 बेच रहा है, यानी प्रॉफिट 21 पुस्तक का, प्रॉफिट 21 पुस्तक का। समझ गए? नहीं समझे? प्रॉफिट 21 पुस्तक का कैसे? ये 10 रुपए खर्च कर रहा था खरीदने में और ये 11 रुपए में बेच रहा था। यहाँ 10 का गुणा कर दिया, यहाँ 11 का गुणा कर दिया, तो यहाँ 11 का गुणा किया तो 10 रुपए 110 रुपया हो गया और पुस्तक की 11 में 121 हो गया। और यहाँ 10 का गुणा किया तो पुस्तक 10 दाम में 100 और 110 दाम में 11, 110, ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पैसे में बराबर हो गया, लेकिन पुस्तक का वैल्यू चेंज कर गया, 21 से 100 हो गया। यानी जितने में आप 121 पुस्तक खरीद सकते थे उतना पैसा आप 100 पुस्तक बेचकर पा रहे हैं। यानी आपका प्रॉफिट 21 पुस्तक है और 21 पुस्तक कितने पे? 100 पे, तो प्रॉफिट 21%। यहीं से डिक्लेयर हो गया प्रॉफिट 21%। कर लोगे? पहले तो मुझे लगता है कि इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता दूं आपको तो ज्यादा मजा आएगा आपको। देख लो, चलो कर ही देता हूँ एक्सप्लेन, क्या कहोगे तुम लोग भी। ये पुस्तक है और ये मूल्य है। कितना पुस्तक? 11 पुस्तक। कितना रुपए? 10 रुपए। यहाँ कितना पुस्तक? 10 पुस्तक। यहाँ 11। ये क्या था? ये क्रय मूल्य का डाटा था और ये विक्रय मूल्य का डाटा। अगर हम यहाँ 11 से गुणा कर दें और यहाँ 10 से गुणा कर दें तो मूल्य बराबर हो गए। यहाँ भी 11 से गुणा करो 121 और यहाँ भी 10 से गुणा कर लो तो 100। अब मूल्य जब बराबर हो गए तो प्रॉफिट लॉस में मूल्य का तो कोई रोल ही नहीं रह गया, नहीं रह गया ना। लेकिन एक मामला फंस गया, 121 पुस्तक जितने रुपए में खरीद रहे थे उतना रुपया 100 पुस्तक बेच के मिल गया, यानी अपने पास 21 पुस्तक बैलेंस बच गई। यही 21 पुस्तक प्रॉफिट है, यही 21 पुस्तक का प्रॉफिट है। और ये 21 पुस्तकों का प्रॉफिट कितने पे है? 100 पुस्तक बेचने पे, यानी आपका प्रॉफिट 21% हो गया। या यूं भी कह सकते हैं 21/100 जितना बेचा उड़ित 100 बराबर 21। अगर अभी भी डाउट है, अभी भी कंफ्यूजन है तो छोड़ मत करो इस मेथड से, दूसरा मेथड बता देता हूँ, खुश हो जाओगे। चलो ठीक है, वही देख लेते हैं भाई। इतनी बात समझ में आ गई ना? नहीं आए तो फिर इस तरह से कर लेना। देखो दूसरा मेथड बता देता हूँ। दूसरा मेथड बहुत आसान है, आसान तो सबसे मुझे यही लगता है, लेकिन अब आपको कितना समझ में आया वो आप कमेंट में बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। और नहीं आया तो जरूर बताना, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो जरूर बताना, ठीक है। देखो इसको कैसे कर सकते हो आप दूसरे तरीके से, बहुत सिंपल है। यहां पे लिखो बुक और यहां पे लिखो प्राइस। बुक 11, प्राइस 10, बुक 10, प्राइस 11। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट करो, 121 माइनस 10 बटा वही में वही जाएगा जो माइनस में होगा, 100 इंटू 100। 21/100 100 से खत्म हो गया, 21%। यही प्रॉफिट हो गया। ये वाला मजा आया? यही वाला सीख लो भाई, इसी वाले से कर लेना, ठीक है। और भी तरीका है, ज्यादा बता दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे बस, ठीक है। वो समझ में आया तो बिना पेन पेपर वैसे ही कर लोगे, और अगर नहीं आया तो इसको लगा लेना, ये भी बिना पेन ही पेपर है। 121 में से 100 घटाना कौन सा बड़ा काम है, 21 है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीद कर 12 रुपए में 10 आम की दर से बेचता है। 12 रुपए में 10 आम की दर से बेचता है। इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए? क्या करें? छोड़ दे, वो कर लोगे? कर लोगे? देखो कर देता हूं भाई। ये है वस्तु, हमेशा ध्यान देना, ये है मूल्य। 12 आम खरीदा जा रहा है 10 रुपए में और 10 आम बेचा जा रहा है 12 रुपए में। 12 ब्राह्म 144, 10 धामे 100 बटा 100 गुणित 100। कुछ लोग जो तेज टाइप के हैं ना, तेजू टाइप के बच्चे हैं, उनको लगा कहा यार ये सब का हलवा टाइप का सवाल लेके आ गया। आज बेसिक चैप्टर है बाबू, इसलिए ऐसा है, आगे देखना क्या क्या बम गिरेगा, ठीक है। तो ये 44% का प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, जिनके लिए लेके आया हूं उनको समझ में आ रहा है ना, जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ABCD से पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए है आज का क्लास, राइट ना, ठीक है। अगला सवाल देखना,
अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी किसी वस्तु को जब 600 रुपए में बेचते हो तो जितना प्रॉफिट पाते हो 400 रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि 25% लाभ पर वस्तु बेची जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात। पहला लाइन इतने तक सवाल हम करेंगे, पहला सवाल बस इतने तक, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आगे का सवाल अभी बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। ये यहां तक से सॉल्व करते हैं। देखो यार दोस्त, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं आपको, उसके बाद बताता हूं कि इसका एक ट्रिक भी है। क्या है, चलो भाई, मान लिया सीपी 100, सीपी मान लिया एक्स, सपोज सीपी क्या है एक्स, यानी वस्तु एक्स रुपए में खरीदी गई। तो ये जो कह रहा है कि 600 में बेचने पर जो लॉस है, प्रॉफिट है, वो 400 में बेचने पर हुए लॉस के इक्वल है, यानी दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। कोई तकलीफ है? अब भैया एक बात बताओ, 600 रुपए में से क्या घटा दे तो प्रॉफिट मिल जाएगा? सीपी घटा दो तो 600 माइनस एक्स ये प्रॉफिट हो जाएगा और x माइनस 400 ये लॉस हो। नहीं पता? देखो प्रॉफिट क्या निकाल रहे थे, प्रॉफिट क्या निकाल रहे थे, एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या निकाल रहे थे, सीपी माइनस एसपी। वही तो किया ना, प्रॉफिट था तो एसपी 600, एसपी 600 और यहाँ पे एसपी एसपी1 ये 600 और ये एसपी2 कितना है 400, तो ये बराबर हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू मिलेगा 1000, यानी x इज इक्वल टू कितना 500। यही पूछ रहा है आपसे, x क्या माने थे, सीपी माने थे, वस्तु का क्रय मूल्य माने थे x, ये मिल गया आपको 500। ठीक, अब बता दो, जब प्रॉफिट और लॉस का केस ऐसा सवाल आए जहां किसी मूल्य पर बेचने पर हुआ लाभ किसी दूसरे मूल्य पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य दोनों मूल्यों के योग का आधा होता है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों मूल्यों का औसत होता है। कह सकते हो क्या करना था भाई, ये 500 के लिए जो 4 स्टेप हम धड़ाधड़ मिलाए हैं, इसको कुछ नहीं करना था। 600 और 400 जोड़ देते 1000, आधा कर देते 500, यही सीपी है 500, हो गया। अब कह रहा है यदि 25, इतनी बात में दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन का पहला पार्ट कर चुका हूं, ठीक है ना, जग रहे हो, क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लियर है भाई। सीपी 500 कैसे, 600 को 400 को जोड़ा, 2 से भाग दिया, डायरेक्ट सीपी 500, क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अभी कह रहा है अगर 25% का प्रॉफिट लेना है, तो 25% का प्रॉफिट लेना है तो कितना लेना है आपको, 25 प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस, तो 500 का 125%, 500 का 125% बराबर हो गया 625। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, ठीक है। ये आंसर 1 है और ये आंसर 2 है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक के क्वेश्चन, यहां तक की दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दें, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। तदनुसार उसने 143 रुपए प्राप्त किए, यानी 143 रुपए प्राप्त किए, यानी प्रॉफिट है ये 143 रुपए। तो उसके खरीदे गए अंडों की संख्या क्या थी, ठीक है। आ जाओ भाई ज्ञानी लोग, देखते हैं कैसे लगाएंगे। एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, चलो भैया ठीक है, और एक 12 में 5 की दर से बेचता है। तो कह रहा है कि अगर उसको 143 रुपया प्राप्त हुआ, यानी प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, तो लाभ बताइए। तो अंडों की संख्या ध्यान देना क्या है, देख लेते हैं। एक है और रेट है, क्या है भैया, 3 अंडा 5 रुपए में खरीदा और बेचा कितना, 5 अंडा 12 रुपए। क्या होगा, 12 3 36 25, 36 माइनस 25 बटा 25 गुणे 100, 11 और 4 कितना हो गया 44%। ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। और ये 44% किसके बराबर है, 44% बराबर है 143 के, 44% बराबर है 143 के। कर लोगे भैया, ध्यान, 44% आ गया। अब ये प्रॉफिट का, ये जो प्रॉफिट परसेंट में दे रहा है आपको,
इसका मूल्य दिया हुआ है कि 44% इज इक्वल टू 143। तो 100% कितना होगा निकालना है। 100% इज इक्वल टू, यानी 100% क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू 143 बाई 44 इंटू 100। 11 चौक 44, 11 इक्का 11, 11 तिया 33, 4 25 100, 25 तिया 75 की 5 हासिल 7, 25 का 25, 7 32, 325 रुपए आ गया आपका क्रय मूल्य। 325 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया और 5 रुपए में 3 अंडा खरीदा गया है। 5 रुपए में 3 अंडा खरीदा गया है, ये कहानी है ना। तो 5 से भाग दे देंगे हम तो हर 3 अंडे का रेट आ जाएगा। या यूं कह लो, आप ऐसे कर सकते हो इसको, मैं थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूं। ये कहानी भैया 5 रुपया में 3 अंडा, 5 रुपए में 3 अंडे, 1 रुपए में 3/5 अंडा, तो 395 रुपए में 325 रुपए में 325 गुणे 3/5, 5 से काट दोगे 5 36, 5 में 25 और 65 या 195 अंडे। आया समझ में? नहीं आया? ये सीपी पूरा निकाल लिया, 325 रुपए उसने खर्च किए थे अंडे खरीदने में और हर 5 रुपए में 3 अंडा खरीदा है। तो 5 रुपए में जब 3 अंडा खरीद रहा है तो 1 अंडा 3/5 रुपए में 325 रुपए में 195 अंडा। ऑप्शन आपके पास है 195, ऑप्शन सी, सीजीएल 2010 का क्वेश्चन। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो अपना फीडबैक जरूर डालिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, आपको डिटेल कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर से मैं आपको चीजें पर्सनली आपको जो है डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। और आगे भी ये चैप्टर्स आगे की क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए। गारंटी लेता हूं कि प्रॉफिट लॉस के सेशन में या जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूं, मेरे वीडियोस के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। और बचेगा तो फिर मैं हूं, कमेंट करिए, नंबर दीजिए अपना, आपसे पर्सनल बात होगी और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो फिर कल कुछ प्रॉफिट लॉस के कुछ और बहुत अच्छे बेहतरीन सवालों के साथ कल मिलेंगे। उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर और अच्छा लगा होगा और आपको उसका फायदा मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।